मैं अपने परिवार की बड़ी बेटी थी। मुझसे छोटी मेरी बहन सोनम है। मेरे पिता एक सेठ के यहाँ मुनीम हैं। उन्होंने सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल और सरकारी राशन के भरोसे किसी तरह हम लोगों को पाल पोस के बड़ा किया। मेरे पिता ने अपनी पूरी जमा पूंजी से किसी तरह मेरी शादी रेलवे में काम करने वाले सुमीत से करा दी थी। सरकारी नौकरी वाले के दामाद के लालच में इस शादी में रुपए 10 लाख खर्च हो गए थे। अब कोई बचत नहीं थी, क्योंकि परिवार में दामाद के आने से दिखावे पर खर्च बढ़ गया था। पिताजी मेरी छोटी बहन सोनम के बीएड कराने के बाद नौकरी मिलने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि सोनम की सरकारी नौकरी लग जाएगी और उन्हें उसकी शादी पर एक पाई भी नहीं खर्च करना होगा। फिलहाल तो उनकी माली हालत डवाडोल थी। सोनम की पढ़ाई और मोबाइल का खर्च भी मेरे और सुमीत से मिलने वाले उपहार पर निर्भर था। सुमीत मेरा पूरा ख्याल रखता था। हमारी तरफ से उन्हें कोई चिंता नहीं थी। सोनम की शादी में सुमीत पैसा लगा देंगे, एक उम्मीद उन्हें इस बात की भी थी। असली मुसीबत, या कहना चाहिए कि मुसीबतों का पहाड़ तब टूटा जब शादी के 3 साल तक मैं मां नहीं बन सकी और इस मुसीबत ने पूरे परिवार को झकझोर दिया। गनीमत यह थी कि मैं अपने पति के साथ शहर में रेलवे क्वार्टर में रहती थी। सास के ताने मोबाइल फोन पर मुझे बराबर सुनने पड़ते थे। मेरे पिता का मुझसे भी बुरा हाल था। मेरी सास तलाक की धमकी देकर पिताजी का खून सुखा देती थी। मेरी सास के ताने शादी में मनचाहा दहेज ना मिलने से शुरू होकर बच्चा ना होने पर खत्म होते थे। मेरे पूरे मायको अभागा मनहूस कहा जाने लगा था। मेरी छोटी बहन सोनम को भी इस झगड़े में लपेट लिया गया। मेरी सास सोनम से कहती थी कि जरूर मेरी परवरिश ठीक से नहीं की गई। बचपन की गलत आदतों के चलते मैं बांझ हो गई हूँ। मेरी सास ने कानूनी सलाह भी ले ली थी। मेरी सास एक दिन कह रही थी कि कोर्ट में साबित हो जाएगा कि मैं उनके बेटे को शारीरिक सुख और सुख नहीं दे सकती। इस वजह से उसे आसानी से तलाक मिल जाएगा। उन्हें हर्जा खर्चा नहीं देना होगा। मेरी माँ इन बातों को सुनकर कई दिन तक कुछ भी नहीं खा सकी। वे ये सोचकर मरी जा रही थी कि दामाद जी ने अगर मुझको छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा। मेरी दूसरी शादी करने के लिए पैसे तो बचे नहीं हैं, और फिर दूसरा आदमी शादी करेगा क्यों। मैं और मेरे पति सुमीत को डॉक्टर ने बताया कि सुमीत की कमी की वजह से मैं मां नहीं बन पा रही थी। असलियत ये थी कि मेरे पति सुमीत की उन सब चीज़ों में दिलचस्पी नहीं थी। मैं पति को रिझाने की पूरी कोशिश करती थी। बिस्तर पर उनसे चिपक जाती, उनके गालों को चूम लेती, लेकिन सुमीत पर इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। इसी बीच मेरा देवर समीर ने पटना से कोचिंग के बाद मेरे और सुमीत के साथ रहने आया था। शहर में उसके सरकारी नौकरियों के एग्जाम थे। मुझको समीर के आने से बहुत राहत हो गई। सुमीत और मेरी सास को अब मुझ पर चिल्लाने का मौका नहीं मिलता था। मेरी समीर से खूब बनती थी। ऐसा लगता था जैसे हम दोनों जन्म जन्मांतर के दोस्त थे। समीर के हर काम का समय तय था। सुबह 5 बजे जगना, योगासन, 2 किलोमीटर की दौड़, फिर दोपहर में घंटों तक सोना और रात 12 बजे तक पढ़ाई। मैं असिस्टेंट की तरह खड़ी रहती और देवर की हर फरमाइश को मुंह से निकलने से पहले पूरा कर देती। सुमीत के घर आने के बाद उनकी मोटरसाइकिल से हम दोनों खरीदारी के बहाने निकल जाते थे। मुझको शादी के 3 साल बाद पता चल रहा था कि मैं किस गली और किस मोहल्ले में रह रही थी। शहर में कौन कौन सी घूमने की जगह थी। प्रेम को पनपने के लिए इतनी जगह बहुत है। एक दिन दोपहर को समीर के उठने का समय हो गया था।
मैं उसके लिए चाय बना लाई, लेकिन उठाया नहीं, बल्कि उसके हाथ पैरों को सहलाने लगी, उसके बालों में उंगलियां फिराने लगी। समीर ने एक झटके में मुझको खींचकर सीने से सटा लिया और मुझको अपनी बाहों में भर लिया। फिर हम एक दूसरे में खो गए। अगले दिन मैं और समीर नज़र नहीं मिला पा रहे थे, पर हमारे बर्ताव से साफ समझ आ रहा था कि हम दोनों बहुत खुश थे। एक दिन मैं रसोई घर में खाना बना रही थी, तभी समीर ने रसोई घर में आकर मुझे पीछे से पकड़ लिया, तो मैंने गुस्से में उसके पीठ पर हल्के से चिमटे मार दिया। उसे लिमिट में रहने की हिदायत दी, और जब समीर बुरा मान गया तो तुरंत ही मैंने कान पकड़कर माफ़ी मांग ली। मेरा खुरपाती दिमाग पूरी कुशलता से काम कर रहा था। एक रात मैंने सुमीत को बताया कि मैं इन दिनों ननद का दिया टोटका बांधा है, तो आज अच्छी उम्मीद है। फिर रात में देर तक मैंने सुमीत के साथ भी संबंध बनाया। यह कई दिनों तक चलता रहा। दोपहर में समीर और रात में सुमीत के साथ प्यार। इस बार मेरी कोशिश रंग लाई। शाम को मैंने सुमीत की पसंदीदा कॉफ़ी और पकौड़े बनाए और उसे ये खुशखबरी सुनाते हुए उसकी गोद में बैठ गई, तो सुमीत ने मुझे ढेर सारा प्यार किया। मेरे घर वालों को जब यह बात पता चली तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। मेरी माँ ने पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटे। मेरी बहन सोनम भी बहुत खुश थी। उसने मुझे फ़ोन पर बधाई दी। अब मेरी सास भी मुझे प्यार करने लगी थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखने लगी। समीर अपने एग्ज़ाम देकर वापस पटना चला गया था। मैंने प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में समीर को वापस बुला लिया। अब दिन भर बेरोक टोक समीर मेरे साथ रह सकता था और एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकता था। ठीक मेरी डिलीवरी के दिन समीर का रिजल्ट आ गया। समीर को सरकारी नौकरी मिल गई। मेरे बच्चे की आंखें मुझसे मिलती थी। कान नाक ठुड्डी ससुराल के किसी न किसी सदस्य से मिलते थे। मेरे सास और मेरे पति सुमीत की खुशी का ठिकाना ना रहा। समीर के लिए एक से बढ़कर एक अमीर घरों के रिश्ते आ रहे थे। बहुत सारा दहेज भी मिल रहा था, लेकिन समीर ने लड़की देखने से साफ मना कर दिया। मेरा और समीर का प्यार ऐसे ही छुप छुप कर चलता रहा। फिर मैंने समीर को अपनी बहन सोनम से शादी के लिए मना लिया। सोनम के भी इसी शहर में नौकरी मिल गई। हम दोनों परिवार एक साथ बहुत प्यार से रहते हैं। मैं दोबारा माँ बनने वाली थी। मैं दिल से समीर की आभारी थी, जिसने मेरी ज़िंदगी उजड़ने से बचा ली थी। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा कहानी सुनना पसंद करते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।